हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना ईरान के तेहरान की है, जिसे एक डॉक्टर ने खुद अनुभव किया। शनिया बताती हैं कि जुम्मे के दिन एक औरत अपनी 11 साल की बच्ची को क्लिनिक में लेकर आई। बच्ची का पेट गैर मामूली रूप से बड़ा था। पहले डॉक्टर को लगा कि कोई बीमारी या पेट में पानी भरने की समस्या होगी, लेकिन जब बच्ची की माँ की आंखों में आंसू देखे तो मामला गंभीर लगा। बच्ची की माँ रोते हुए चादर सर से उतारकर डॉक्टर के कदमों में रखकर गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर साहिबा, मेरी इज्जत बचा लीजिए। डॉक्टर शनिया हैरान रह गई। ये बच्ची प्रेग्नेंट थी। माँ ने कहा, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, आपको साफ नजर आ रहा होगा। डॉक्टर ने फिर भी बच्ची की जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि यह कैसे हुआ और उसकी सेहत कैसी है। लेकिन माँ ने गुस्से से कहा, हमारा मुंह काला कर दिया इसने। अगर इसके बाप को पता चल गया तो। डॉक्टर शनिया ने जब पूछा कि शौहर को पता क्यों नहीं चला, तो माँ ने कहा, उन्हें लगता है कि पेट में पानी भर गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। उसने यकीन दिलाया कि बच्ची बहुत नेक है, मोहल्ले में कुरान पढ़ाती है और बिल्कुल मासूम है। लेकिन जब उसने कहा यह तो बस अल्लाह की मर्जी है, तो डॉक्टर को शक होने लगा। क्या यह सच में सिर्फ एक हादसा था या माँ कुछ छिपा रही थी? शनिया ने सोनोग्राफी की सलाह दी। पहले माँ झिझकी, फिर राजी हो गई। लेकिन जब बच्ची को ले जाने लगी तो माँ बोली, मैं भी साथ चलूंगी। डॉक्टर को यह अजीब लगा, जैसे वह चाहती थी कि बच्ची अकेले में कुछ न कह पाए। जांच के दौरान माँ लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी रही और घबरा कर बोली, डॉक्टर, कोई उम्मीद है? क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? डॉक्टर शनिया ने गंभीर होकर कहा, यह छोटी बच्ची है, इज्जत और बेइज्जत की बात छोड़िए, पहले सच बताइए। डॉक्टर शनिया ने समझाया, जब इस बच्ची ने कोई जुर्म नहीं किया तो बार बार इसका इल्जाम क्यों लगा रही है? उन्होंने माँ से कहा कि उसे अपनी बेटी के माहौल पर ध्यान देना होगा। ये पता लगाना होगा कि वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है। सोनोग्राफी रिपोर्ट ने डॉक्टर को सब कुछ साफ दिखा दिया, लेकिन माँ को सीधे बताना मुश्किल था। कहीं वह बच्ची को मारने पीटने न लगे। आपकी बच्ची नाजुक हालात में है, जान भी जा सकती है, उसे संभालना होगा। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है तो माँ रो पड़ी। डॉक्टर, ये नामुमकिन है। अगर मैं इसे घर ले गई तो बच्चा पैदा होने से पहले ही इसे जिंदा गाड़ दिया जाएगा। डॉक्टर दंग रह गई। आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ जाएंगी? उसके सिवा उसका कोई सहारा नहीं। बच्ची की माँ घबराई हुई थी। या तो मेरी बेटी मौत के मुंह में जाएगी या आप इसका कोई इलाज कर देंगे। डॉक्टर शनिया ने एक पेशकश की, अगर तुम चाहो तो इसे मेरे क्लिनिक में रहने दो। बच्चा पैदा होने तक इसे घर मत ले जाओ। माँ तुरंत तैयार हो गई। मैं शौहर से कह दूंगी कि बेटी को बहन के घर भेजा है। बस बताइए आप कितने पैसे लेंगी? डॉक्टर ने तसल्ली दी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं इस बच्ची की मदद करना चाहती हूँ। माँ की परेशानी थोड़ी कम हुई और उसने बेटी को क्लिनिक में छोड़ दिया। अगले दिन डॉक्टर ने बच्ची से पूछा, तुम स्कूल जाती हो? बच्ची ने बताया कि स्कूल या वैन में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। वह मासूमियत से पेट पर हाथ रखकर पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे बच्चे होंगे? क्या मैं अम्मा बन जाऊंगी? डॉक्टर का दिल बैठ गया, लेकिन उसने बच्ची को हौसला दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। आराम करो और याद करो, कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? बच्ची ने बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं, किसी ने कभी कुछ नहीं किया। अगले दिन माँ मिलने आई और बेटी के लिए हलवा और कुछ खाने की चीजें लाई। बच्ची माँ को याद करती थी, लेकिन अब वह एक ऐसे सच से अनजान थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बच्ची के दिन करीब आ रहे थे और डॉक्टर को चिंता थी कि मामला गंभीर रूप न ले ले। आखिरकार उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, गोल मटोल और तंदुरुस्त। लेकिन बच्ची बेहद कमजोर हो गई थी, इसलिए डॉक्टर उसे सीधे घर ले गए। डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि बच्चे किसी बेऔलाद जोड़े को सौंप दिए गए हैं ताकि यह राज बना रहे। माँ ने शुक्रिया अदा किया, पैसे दिए और बच्ची को लेकर चली गई। डॉक्टर को लग रहा था जैसे बच्ची कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। जाते वक्त एक नर्स ने अजीब बात कही, क्या आपको नहीं लगता कि बच्ची की माँ का रवैया अजीब था? डॉक्टर ने इस बात को नजरअंदाज किया और केस बुला दिया। लेकिन यह आखिरी बार नहीं था जब वह बच्ची उसके पास आई। करीब 7-8 महीने बाद वही बच्ची फिर मेरे क्लिनिक आई। इस बार भी उसकी माँ साथ थी। बच्ची ने बड़ा दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसकी माँ बेहद परेशान दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वह रोने लगी और बताया कि उसकी बच्ची को फिर से वही लक्षण महसूस हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी बच्ची फिर से ऐसे हालात से गुजर रही है। मैंने पूछा, तुमने तो कहा था कि अब इसके आसपास कोई ऐसा नहीं, फिर ये सब कैसे हुआ? उसकी माँ घबराई हुई बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे खुद कुछ नहीं पता। जब से मुझे शक हुआ है मेरी टांगे कांप रही है। मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया, सीधा आपके पास आई हूँ। प्लीज चेक करके बताइए कि मेरा शक सही है या गलत। जब मैंने जांच की तो मेरे होश उड़ गए। वो सच में फिर से गर्भवती थी। उसकी माँ बिलक पड़ी, डॉक्टर, ये झूठ कैसे नहीं हो सकता? मैं कुरान पर हाथ रखकर कहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे तसल्ली दी और समझाया कि दवाइयों से मामला संभल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। करीब 2-3 महीने बाद फिर वही औरत अपनी बच्ची को लेकर
क्लिनिक आई तो मुझे गुस्सा आ गया। ये कैसे मुमकिन था कि बार बार ऐसा हो और न माँ को पता हो न बच्ची को। मैंने इस बार अल्ट्रासाउंड की जहमत नहीं उठाई, बस दवाइयाँ लिख दी, मगर बच्ची की माँ रो रही थी, हाथ कांप रहे थे। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैंने सख्ती से कहा, जो कुछ हो रहा है उसका मुजरिम आपके घर में ही है। या तो आपके शौहर का इस बच्ची से कोई रिश्ता नहीं, या फिर आप कोई सच छुपा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखें। वह सफाई देने लगी कि उसकी बेटी सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जाती है, बाकी समय वह उसके साथ ही रहती है। इतनी ही बात हो रही थी कि क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी उम्र की एक और लड़की अपनी माँ के साथ अंदर आई और मुझसे अकेले में बात करने की गुजारिश की। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहती। नई आई हुई महिला बहुत परेशान थी। उसकी 12 साल की बच्ची भी पेट दर्द से तड़प रही थी। उसने कहा, मेरी बच्ची के साथ अजीब चीजें हो रही हैं, जो शादीशुदा औरतों को होती है। बच्ची की हालत देखकर मेरा शक बढ़ गया। जब अल्ट्रासाउंड किया तो वही चौंकाने वाला सच सामने आया। ये बच्ची भी उम्मीद से थी। मैंने उसकी माँ को सच्चाई बताई तो वह सदमे में सर पकड़कर बैठ गई। अब मामला गंभीर हो चुका था, इसलिए मैंने पुलिस से संपर्क किया। आमतौर पर लोग पुलिस से बचते हैं, मगर सौभाग्य से एक ईमानदार थानेदार मिला जिसने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। महिला पुलिस को स्कूल में नई टीचर बनाकर भेजा गया ताकि वह इन बच्चियों और उनके माहौल पर नजर रख सके। जब उसने बच्चियों से बात की तो पता चला कि उन्हें मिस राफिया पढ़ाती थी और हर सोमवार को सर हामिद कंप्यूटर क्लास लेते थे। कमजोर छात्रों को वह एक्स्ट्रा क्लास देते थे। इस जानकारी के बाद महिला पुलिस को सर हामिद पर शक हुआ। उसने स्टाफ रूम में उन्हें बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की और बच्चियों से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया। सर हामिद ने कहा, मैं कमजोर छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। क्लास खत्म होते ही मैं चला जाता हूँ क्योंकि घर पर भी ट्यूशन लेनी होती है। मेरे बाद बच्चियां प्रैक्टिस के लिए रुकती हैं, लेकिन तब स्कूल में सिर्फ चौकीदार मौजूद होता है। हो सकता है कि उसने कुछ गलत किया हो। महिला पुलिस ने चौकीदार को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। उसकी घबराहट बढ़ गई और आखिरकार सच सामने आ गया। वही असली मुजरिम था। सर हामिद के जाने के बाद वह बच्चियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दरिंदगी करता था। पुलिस ने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया और सर हामिद को भी, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण यह अपराध होता रहा। यह एक खौफनाक हकीकत थी। आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। अल्लाह हम सबको ऐसे दरिंदों से बचाए, आमीन। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मेहनत करने का हौसला मिले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।